नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूँ। यह सी टेट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का आखिरी अध्याय 19 खेल कूद भारतीय इतिहास की झलक और विश्व परिदृश्य का दूसरा वीडियो है। इसके समाप्त होते ही मैं स्पेशल यूपी एसआई और बिहार एसआई में आने वाले क्वेश्चन, मूल विधि एवं भारतीय दंड संहिता के क्वेश्चंस को वस्तुनिष्ठ अध्यायवार वीडियो को लेकर आऊँगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। आपका पहला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश में, दूसरा है राजस्थान में, तीसरा है गुजरात में और चौथा है बिहार में। तो जैसा आपने पता है, सोमनाथ मंदिर यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यह फेमस इसलिए, आपने पता होगा, भारत आने वाला पहला मुस्लिम जो था वो था महमूद गजनी। और यह भारत पर कुल 17 बार आक्रमण करता है। इसका पहला आक्रमण कई सारे बुकों में 1001 मिलता है और कई सारे बुकों में 1000 मिलता है, और इसका 17वां आक्रमण 1027 में मिलता है। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण था वो था 16वां आक्रमण 1025-26 में, 1025-26 में। और इसी 16वें आक्रमण के दौरान इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी, जो कि किताब उल हिंद लिखा था, वह महमूद गजनी के साथ ही आया था। यदि आपसे शताब्दी पूछ दे तो यह 11वीं शताब्दी थी। तो अलबरूनी या महमूद गजनी भारत की शताब्दी में आए थे, तो 11वीं शताब्दी में आए थे। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा सी, गुजरात। आपका अगला क्वेश्चन है अध्यापक बच्चों से क्वेश्चन पूछता है, अध्यापक अलबरूनी कौन था? बच्चे, अलबरूनी उज्बेकिस्तान से आने वाला यात्री था। पुनः अध्यापक पूछता है कि अलबरूनी के पुस्तक का नाम क्या है? बच्चे बोलते हैं अलबरूनी की पुस्तक का नाम किताब उल हिंद है। उसके बाद अध्यापक क्वेश्चन करता है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अब आगे पूछा है, अब बच्चों का उत्तर क्या होगा? आपके ऑप्शन है महमूद गजनी, बी है मोहम्मद गोरी, सी है कनिष्क और डी है बाबर। तो जैसा कि मैंने बताया, महमूद गजनी के साथ अलबरूनी भारत आया था, जिसने किताब उल हिंद नामक पुस्तक को लिखा था। और आपने पता होना चाहिए कि महमूद गजनी का ही दरबारी कवि था फिरदौसी, जिसने शाहनामा की रचना की थी, जिसे अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। तो ये भी याद रखना कि अलबरूनी और फिरदौसी दोनों महमूद गजनी के ही दरबार में थे। फिरदौसी जिसने शाहनामा लिखा था, और अलबरूनी जो कि महमूद गजनी के साथ भारत आया था। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा ए, महमूद गजनी। आपका अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन 4 की कक्षा की शिक्षिका मैत्रेयी ने बच्चों को भारतीय नोट के विषय में बताया। उसने यह भी बताया कि बहुत पहले भारत में नोट प्रचलन में नहीं थे, सिक्कों का प्रचलन था। उनसे बच्चों से पूछा कि बताओ, चांदी का टका और तांबे का जीतल नाम के सिक्के किसने चलाए थे? आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है अकबर और डी है औरंगजेब। तो यहाँ पे चांदी का टका और आपका पीतल का जो जीतल था, तांबे का जो जीतल था, वह इल्तुतमिश चलाया था। इल्तुतमिश के बारे में यदि बोलें तो आपने पता है कि मोहम्मद गजनी के बाद भारत आता है मोहम्मद गौरी आता है। इसने अपना पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था, और इसी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ही 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करके गुलाम वंश की नींव रखता है। इसकी मृत्यु 1210 में होने के पश्चात अगला शासक जो बनता है इल्तुतमिश बनता है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, और यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था। इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। साथ ही साथ इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का प्रथम प्रभुत्व संपन्न राजा एवं दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, और इसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली बसाई थी। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर थी, और इल्तुतमिश ने ही चांदी के सिक्के, टके और तांबे के सिक्के जीतल चलवाए थे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा इल्तुतमिश।
आपका अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आपका पहला है अशोक, दूसरा है पृथ्वीराज चौहान, तीसरा है सिकंदर लोधी और चौथा है हुमायूं। तो यहाँ पे आपको बता दें, आगरा शहर दिल्ली सल्तनत का एक वंश था, लोधी वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। और लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी, और बहलोल लोधी के बाद लोधी वंश का अगला शासक बनता है सिकंदर लोधी, जो कि लोधी वंश का एक महान शासक होता है। और इसने ही 1504 में आगरा शहर की स्थापना की तथा 1506 में इसने आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया। तो आगरा शहर की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? सिकंदर लोधी, जो कि लोधी वंश का शासक था। आपका अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? पहला है गुरु तेज बहादुर, दूसरा है गुरु गोविंद सिंह, तीसरा है आपका गुरु अंगद और चौथा है गुरु हर राय। तो आपने पता है खालसा पंथ जो कि सिख धर्म से संबंधित है, और सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव, और इसी धर्म से संबंधित है आपके गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका बी होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, डाक व्यवस्था की शुरुआत करने वाला शासक था? तो यहाँ पे हुमायूं, दूसरा है शेरशाह सूरी, तीसरा है शाहजहां और चौथा है शिवाजी। तो यहाँ पे मध्यकालीन भारत में डाक व्यवस्था को शुरू करने वाला शासक था शेरशाह सूरी। आपने पता होना चाहिए कि 1526 में मुगल वंश की नींव पड़ती है, और 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं बनता है अगला मुगल शासक, और 1540 में पुनः मुगल वंश भारत से समाप्त हो जाता है। और यहाँ पे 1540 से लेकर 1555 तक भारत पर शासन रहता है सूरवंश का, जिसका संस्थापक शेरशाह सूरी था। और यही शेरशाह सूरी ग्रांड ट्रंक रोड और भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत किया था। और पुनः 1515 में आप 55 के बाद भारत में दूसरी बार मुगल वंश की स्थापना होती है हुमायूं के शासन काल में ही। तो यहाँ पे डाक व्यवस्था की शुरुआत करने वाला मध्यकालीन शासकों में कौन था? तो आपका शेरशाह सूरी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा बी। आपका अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? पहला क्वेश्चन ऑप्शन है बख्त खां, दूसरा है कुंवर सिंह, तीसरा खान बहादुर और चौथा है बेगम हजरत महल। तो यहाँ पे लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले थे बेगम हजरत महल, जो कि 1857 की क्रांति के बाद यह भागकर नेपाल चले गए थे। नेपाल जाने वाले दो नेता थे, एक आपके रहते हैं नाना साहब, जो नेपाल चले जाते हैं, और दूसरा रहते हैं आपके बेगम हजरत महल। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा बेगम हजरत महल। अन्य के बारे में यदि बात करें तो बख्त खां बहादुर शाह जफर के साथ मिलकर दिल्ली का नेतृत्व कर रहे थे। कुंवर सिंह जो कि बिहार में काफ़ी प्रसिद्ध हैं, तो कुंवर सिंह जगदीशपुर जो बिहार में पड़ता है वहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे। और खान बहादुर की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश जो बरेली में क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? खान बहादुर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे लखनऊ के बारे में पूछा है तो सही ऑप्शन आपका होगा डी की बेगम हजरत महल। आपका अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र के प्रकाशक थे? पहला है राजा राम मोहन राय, दूसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा है चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपने पता होना चाहिए संवाद कौमुदी के जो समाचार पत्र के प्रकाशक हैं उनका नाम आता है राजा राम मोहन राय। आपने पता होगा कि इन्हीं के प्रयासों के द्वारा 1829 में भारत से सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। इन्हें भारतीय समाज सुधारक आंदोलन का अग्रदूत कहा जाता है। और 1828 में इन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। अब यहाँ पे दयानंद सरस्वती की बात करें तो आपने पता होगा कि 1875 में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। और इन्हीं का प्रमुख नारा है वेदों की ओर लौटो। और स्वामी विवेकानंद के बारे में आता है, आपके क्वेश्चन में पूछा था कि स्वामी विवेकानंद जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था किस समय हुआ था और कहाँ पे उन्होंने भाषण दिया था? तो 1893 में
शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है मैं समाजवादी हूँ, मैं समाजवादी हूँ। और इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था और इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। तो यहाँ पे आपका पूछा है संवाद कौमुदी के बारे में, तो सही ऑप्शन आपका होता है ए, राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया, भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना की और इन्हें भारतीय समाज सुधारक का अग्रदूत भी कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन मुंबई में हुआ था, बिल्कुल सही है। 1885 में वहीं पे आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और पहला सम्मेलन बम्बई में होता है। जिसके दूसरा आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष सर सैयद अहमद खां थे, तो ये आपका गलत है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं, तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका गलत है। तीसरा है गरमपंथी अपनी मांगों को प्रतिवेदनों, भाषणों और लेखों के माध्यम से सरकार के सामने प्रस्तुत करते थे। नहीं, ये प्रतिवेदन, भाषणों और लेखों के माध्यम से जो अपनी मांगों को प्रस्तुत करते थे वह नरमपंथी दल थे, गरमपंथी दल इसको नहीं मानते थे। तो तीसरा वाला भी ऑप्शन आपका गलत है। आगे है कि लाल, बाल और पाल गरम दल के नेता थे, तो यहाँ पे सही है। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, तो ये तीनों के तीनों लोग गरम दल के नेता थे। तो आगे पूछा है उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, यहाँ पे सर सैयद अहमद खां दिया है तो ये असत्य है, और यह नरमपंथी दल के बारे में दिया है तो यह भी असत्य है। तो दूसरा और तीसरा कथन असत्य है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बी वाला ऑप्शन को सही करेंगे। अगला है 1915 में महात्मा गांधी जी किस देश से वापस लौटे थे। पहला है इंग्लैंड, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा फ्रांस और चौथा साउथ अफ्रीका। तो आपने पता होगा 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे काले गोरे के भेद के कानून को समाप्त करके, और यह भारत पहुंचे थे 9 जनवरी 1915 को, और जिसके कारण आज भी प्रत्येक वर्ष हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा डी, कि वह साउथ अफ्रीका से लौटे थे। तो यहाँ पे आपका जैसा मैंने कि पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा मूल विधि एवं भारतीय दंड संहिता का वस्तुनिष्ठ अध्यायवार आपका शुरू होने वाला है। इसके बाद ही इसका एक और वीडियो है, इसके बाद ही आपका शुरू होगा तीसरे पार्ट के बाद। तो आप लोग यदि अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।